हेलो स्टैंडर्ड वन। आज मैं आप लोगों को पाठ 5 शब्द और वाक्य के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। पिछले पाठ में आपने मात्राओं के बारे में जाना। मात्राओं के विषय में मैंने बताया था कि अ को छोड़कर जितने भी स्वर होते हैं सबकी मात्राएं होती हैं। तो मात्राओं के बारे में हमने पढ़ा और उसके जो प्रश्न उत्तर थे वो भी आपने पूरा कर लिया। आज मैं आप लोगों को पाठ 5 शब्द और वाक्य पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले आप ये जानिए कि वर्णमाला के वर्णों को जोड़कर शब्द बनते हैं। वर्णमाला में जितने भी वर्ण होते हैं वर्णों को जोड़कर ही शब्द बनते हैं, लेकिन वर्णों को सही क्रम में सही तरीके से जब जोड़ेंगे तभी वह शब्द कहा जाएगा। अगर वर्णों को इधर उधर रख के और सही शब्द का निर्माण नहीं होता है तो वो शब्द नहीं कहलाएगा। जैसे आ जोड़ म आम हुआ, लेकिन अगर उसी को आ क्या है, स्वर है, और म क्या है, व्यंजन है। तो आ भी वर्ण है, म भी वर्ण है, तो आ और म को मिलाने से शब्द बन गया आम आपका। लेकिन उसी में म जोड़ आ, ये कोई शब्द नहीं होगा, कोई भी शब्द नहीं बनेगा। म जोड़ आ बनेगा म आ, जो कोई शब्द नहीं है क्योंकि उसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है। ठीक उसी तरह म जोड़ ट जोड़ र मटर बना, लेकिन उसी शब्द को अगर हम इधर उधर लिख देते हैं, जैसे र जोड़ ट जोड़ म रटम, रटम कोई शब्द नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है। उसी आपने देख लिया कि किस तरह वर्णों को का जब हम क्रम बदल देते हैं और अगर निश्चित क्रम में वो नहीं है, अगर कोई अर्थ नहीं देता है तो वो शब्द नहीं कहलाएगा। शब्द तभी कहलाएगा जब उसका कोई ना कोई अर्थ होगा। ठीक है ना। फिर नीचे के चित्र में आप देखिए, नीचे के चित्र में है म जोड़ छ जोड़ ली। ठीक है। ये हो गया आपका मछली। से जोड़ ब, ये हो गया आपका सेब। उ जोड़ प जोड़ ब, व जोड़ ना, ये हो गया उपवन। उपवन का मतलब होता है बगीचा। ठीक है ना। इस तरह आपने देखा कि सभी शब्दों को क्रम में जब हमने जोड़ा तो क्रम में जोड़कर जब ये कोई अर्थ देते हैं तो वो शब्द कहलाता है। अब आगे हम जानेंगे वाक्य के बारे में। जिस तरह वर्णों के सार्थक क्रम से शब्द बनते हैं, उसी तरह शब्दों के क्रम को सही तरीके से जब हम जोड़ेंगे, जब वह कोई अर्थ देगा तो वो वाक्य कहलाएगा। जिस प्रकार वर्णों का सही जगह प्रयोग करने से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार वाक्य बनाने में भी शब्दों का सही जगह प्रयोग करना बहुत जरूरी है। वर्णों को सही क्रम में रखकर शब्दों का निर्माण हुआ है, उसी तरह शब्दों को सही क्रम में रखकर वाक्य की रचना होती है, वाक्य का निर्माण होता है। जैसे आप इस वाक्य में देखिए, है दौड़ रहा घोड़ा। यह शब्दों को वाक्य का रूप दिया गया है, लेकिन शब्द का क्रम सही नहीं है, इसलिए यह वाक्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि यह वाक्य हमें कोई अर्थ नहीं दे रहा है। इसका सही क्रम होगा घोड़ा दौड़ रहा है। ठीक है। इस वाक्य में सभी शब्द आपने देखा कि सभी शब्द तो ठीक है, हमने सही शब्दों का इस्तेमाल किया है, परंतु शब्दों को सही जगह पर नहीं रखा गया है, इसलिए यह वाक्य क्या हो गया, गलत हो गया है। अब इन शब्दों को जब हम सही क्रम में रखते हैं तो वो भी मैंने आपको बताया कि क्या होता है, घोड़ा दौड़ रहा है। ठीक उसी तरह दूसरे वाक्य में आप देखिए, उड़ रही है चिड़िया। इसमें वाक्य का सही क्रम नहीं है, उसको सही क्रम में जब रखेंगे तभी वाक्य का निर्माण होगा। इसका सही क्रम होगा चिड़िया जोड़ उड़ जोड़ रही जोड़ है, मतलब चिड़िया उड़ रही है। ठीक फिर तीसरे वाक्य में आप देखिए, बंदर जोड़ केला जोड़ खा जोड़ रहा है। ठीक है। रहा जोड़ है, शब्दों को सही क्रम में रखा गया है, इसलिए वाक्य कहलाएगा। ठीक है।
तो आपने पढ़ा कि वर्णों को सही क्रम में जोड़कर शब्द बनते हैं। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि वर्णमाला किसे कहते हैं। जब वर्णों को हम सही क्रम में रखते हैं तो वर्णमाला कहलाता है वो। वर्णमाला जिस तरह गिनती में हम 1 2 3 4 क्रम से लिखते हैं, उसी तरह वर्णमाला के अक्षरों को भी हमें क्रम से लिखना होता है और तब वर्णमाला की रचना होती है। और वर्णमाला से शब्दों को लेकर जब हम शब्दों को सही क्रम में वर्णों को सही क्रम में रखते हैं तो शब्दों की रचना होती है। फिर शब्दों को सही क्रम में रखकर वाक्य की रचना होती है, वाक्य का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरह आप सबसे पहले पाठ पढ़ेंगे और फिर प्रश्न उत्तर पूरा करेंगे। थैंक यू क्लास।